Good morning everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Chem School. क्लास आज मैं आप सभी को रिवीजन करवाने जा रही हूँ प्रस्ताव जिसका नाम है मम प्रिय शिक्षिका, यानी कि मेरी प्रिय शिक्षिका, मेरी प्रिय अध्यापिका। ठीक है, ये आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ। आप जिन बच्चों का ये काम पूरा नहीं है वो काम पूरा कर लें। वैसे तो मैं आप सभी बच्चों को एक कंप्लीट PDF जो है वो सेंड कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि कल जब मैं आपका टेस्ट लूँ तो आप बच्चों को ये चीज़ें के टॉपिक्स क्लियर हो ये और आपको लर्न होने चाहिए। शिक्षिका जो है दैट मीन्स कि हम जो बात करें, जो भी आपका पसंदीदा या आपका जो प्रिय अध्यापक है वो फीमेल होना चाहिए। ठीक है, तो मम प्रिय शिक्षिका डैश, मेरी प्रिय शिक्षिका जो है वो डैश है। आप इसमें फीमेल टीचर का ही नाम लोगे। सा अस्माकं कक्षा अध्यापिका अस्ति, यानी कि वह मेरी जो है क्लास टीचर भी हैं। सा अस्मान आंग्ल भाषां समाजशास्त्रं च पाठयति, यानी कि वह हमें क्या पढ़ाती हैं, वह हमें अंग्रेज़ी भाषा पढ़ाती हैं। ठीक है, SST पढ़ाती हैं। सा कदाचिता रुचिकरः कथा कथयति, यानी कि वह हमेशा क्या होता है, रुचिकर यानी कि मन को भाने वाली जो कथाएँ कहती हैं। सा छात्रः सह स्नेहेन आचरति, यानी कि वह जो छात्र हैं उनके साथ बहुत स्नेह वाला बर्ताव करती हैं। तस्या उच्चारणम अतीव स्पष्टम, यानी कि जो उनका उच्चारण है बोलने का वो बहुत ही स्पष्ट है। सा छात्रान ग्रंथालयम नयति, यानी कि वह छात्रों को ग्रंथालय भी, ग्रंथालय का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो लाइब्रेरी होती है जहाँ पर आप बुक्स पढ़ते हैं, लेकर जाती हैं। तस्या पाठन शैली अत्यंत सरलम सुगम च अस्ति, यानी कि जिनको पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही आसान और सरल है, मतलब सीधा और सरल है। सा त्रयत्रिंशत् वर्षीया एक सुंदर महिला अस्ति, यानी कि वह एक 33 साल की सुंदर महिला है। तस्य व्यवहारः अत्यंत सरलम अस्ति, उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही सरल है, सीधा व्यवहार है उनका। सा पाठने आधुनिक साधना नाम उपयोगम करोति, यानी कि वह पढ़ाने में जो आजकल जैसे कि आप टीचिंग एड्स जिन्हें हम कहते हैं यूज़ करते हैं पढ़ाने में, उनका प्रयोग करती हैं। तस्या अध्यापनेन वयम संतुष्टः भवाम, यानी कि उनके पढ़ाने से हम सभी क्या हैं, संतुष्ट हैं। अतः सा मम प्रिय अध्यापिका अस्ति, इसलिए वह क्या है, मेरी फेवरेट टीचर है। देखिए बच्चों, अगर आपका कोई फेवरेट टीचर जो है वो मेल है तो आपको यहाँ पर सा की जगह सह का प्रयोग करना होगा, स विसर्ग के साथ उसका प्रयोग करेंगे आप। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक मम प्रिय शिक्षिका। क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मम जननी प्रस्ताव, यानी कि मेरी माता का उसका प्रस्ताव है। देखिए, माता की हमारे जीवन में एक बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि इन्हें हम अपना क्या कहते हैं, गुरु भी मानते हैं, क्योंकि ये वो ऐसी गुरु होती हैं जो हमें पहली शिक्षा हमें यही देती हैं घर पर। हमें खाना खिलाने की शिक्षा, खाना कैसे खाया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे बोला जाए, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है माँ। अस्मिन् संसारे माता एव परम देवम अस्ति, यानी कि इस संसार में माता जो है एक परम देवता है, वो एक देवता के समान है। मातुः स्थान ग्रहण तो को अपी ना समर्था, यानी कि माता का जो स्थान है घर में वो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी उनके जगह नहीं ले सकता है। सर्वोत्कृष्टम स्थानम मातुरेव, यानी कि माता का जो स्थान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सा तु स्वर्गदा अपि गरीयसी वर्तते, यानी कि माता का स्थान तो स्वर्ग से बड़ा और गुरु से बड़ा माना गया है। वेदेषु पुराण ग्रंथेषु अपि मातुः महात्म्य वर्णितम, यानी कि वेदेषु यानी कि जो वेद है, पुराण है, इन ग्रंथों में भी माँ का जो महात्म्य यानी कि माँ की जो महत्वता है वो वर्णित है। पितुः आचार्यद अपि माता श्रेष्ठः अपि, यानी कि जो पिता और आचार्य हैं माता उनसे भी श्रेष्ठ हैं। अतः सर्वप्रथमो अयम उपदेश, यानी कि सबसे पहला जो यह उपदेश है, मातृदेवो भव इति, यानी कि माता जो है वो देवता के समान, देवी के समान होती है। संतति पालने माता किम किम ना करोति, यानी कि संतान को पालने में माता क्या क्या नहीं करती हैं।
सा अनेकानि कष्टानि सहते, यानी कि वे बहुत सारे कष्टों को सहती हैं। द नेक्स्ट है शैशवे संतानस्य कारणे रात्रौ अपि जागरणं करोति, यानी कि जो शैशव, जो शिशु बच्चा होता है, उस संतान के कारण वो रात को जागती है, जागरण करते हैं कि जागती थी। क्योंकि आपने देखा जब बच्चा शिशु कर लेता है, कपड़े गीले कर लेता है, तो माँ कहीं जाग के उसे कपड़ों को चेंज करती हैं, कहीं कुछ करती हैं। माता अतीव संतान वत्सला अस्ति, यानी कि माता जो है वो संतान वत्सल होती है, यानी कि संतान के प्रति बहुत ममता होती है उसमें। सा एव बालकस्य प्रथमः गुरुः अपि भवति, यानी कि जो वह है वह क्या होती है, वह एक बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। सा बालकम स्नेहेन शिक्षयति थी, यानी कि वह बालक को बहुत ही स्नेह के साथ पढ़ाती शिक्षा देती है। महाभारते महर्षिणा व्यास ने अपि उक्तम न अस्ति मातृसमो गुरुः, यानी कि महाभारत में महर्षि व्यास ने क्या वर्णित किया है, उन्होंने कहा है कि माता के समान कोई भी गुरु नहीं होता है। ये लिखने के बाद आप बच्चों को ऐसे लिखना है, मम मातुहा या जननी नामः डैश अस्ति, मेरी माता या जननी का नाम डैश है। सा 35 वर्षम अस्ति, यानी कि वह कितने साल की है, 35 साल की हैं। तस्या जन्मः डैश स्थाने अभवत, उनका जन्म जो है डैश स्थान पर हुआ है। मम मातुहा प्रिय फलम डैश अस्ति, मेरी माता का जो प्रिय फल है वो डैश है। सा मम परिवार से पालनम करोति, वह मेरे परिवार का पालन करती हैं। तो क्लास ये आपके दोनों मैंने आपको ऐसे दिखाए हैं, आप ये दोनों ऐसे लर्न करेंगे और मैं कल इनमें से एक ऐसे का आपका टेस्ट होगा। थैंक यू।